उद्योग किसी भी राष्ट्र की आर्थिक बैकबोन है, मेरुदंड है। अचानक ये जो कोरोना नामक बीमारी आई, इससे बचने के लिए हमें व्यापारिक संस्थान बंद करने पड़े, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ बंद करनी पड़ी। जान है तो जहान है, इस बात को तो हम मानेंगे ही। और इसी कारण हमें थोड़ा रुकना पड़ा। थोड़ा रुकने के बाद हम फिर से शुरू हुए हैं, क्योंकि हमको अपने अर्थ को मजबूत रखना है। हमने रास्ते निकाल लिए हैं और इन रास्तों को निकालने के बाद फिर सबने अपनी फैक्ट्रीज़, अपनी इंडस्ट्रीज़, अपने व्यापारिक संस्थान शुरू तो कर दिए, लेकिन क्योंकि इतने दिनों से जो बंद थी फैक्ट्रीज़, व्यापारिक संस्थान, तो एक बात भूल गए हम सब कि ये भी जीवंत हैं, जीवन है इनमें सब में। आप उसको छोड़कर चले गए थे, वो भूखे रहे, वो सन्नाटे में रहे। वहाँ कुछ खास तरह की ऊर्जाएं जिन्हें आप देख नहीं सकते। आपको क्या लगता है ये सब मृत हैं? ये मृत नहीं है, इनमें जीवन है। और जीवन ने एक नया रूप लिया। जब आप वहाँ नहीं थे तो कुछ खास तरह की ऊर्जाएं वहाँ पर आई, उन्होंने अपना शेप चेंज किया। 3 महीने बाद आप फिर ज़बरदस्ती घुस आए वहाँ। आपने सोचा हम चलाएंगे, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते थे। आपको पहले परमिशन लेनी चाहिए थी, आपने परमिशन नहीं ली। आपने उसे शुरू किया, धक्का दे दिया, घोड़े को आके कोड़ा मारना शुरू कर दिया आपने। ऐसे कैसे होगा? वो भड़क गया, जो सुप्त अग्नि थी वो भड़क गई। अब दुर्घटनाएं तो होंगी, आप बच नहीं सकते उससे, आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। और यही हुआ आपके साथ। आपको कुछ ऐसा करना चाहिए था। आप आए थे, आप मित्रवत होते उसके साथ। आप अपने जितने भी व्यापारिक संस्थान है वो आपको खिलाता है, आपके परिवार को चलाता है, आपके राष्ट्र को चलाता है। आप क्या समझते हैं ये इतना आसान है? ये ऐसा नहीं है। आपको उसके साथ मित्रवत होना पड़ेगा, आपको रास्ते जानने होंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ऐसे सूत्र जो आपकी मित्रता कराएंगे आपके व्यापारिक संस्थानों से। आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें, और अगर इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। सही डायग्नोसिस आवश्यक है। सही डायग्नोसिस आपको सही इलाज तक पहुंचाती है। फैक्ट्री टू फैक्ट्री या इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री या अलग अलग व्यापारिक संस्थान जिसमें अलग अलग तरह के काम होते हैं, उनमें डायग्नोसिस चेंज हो जाती है। और सही डायग्नोसिस करने के लिए पर्सनलाइज एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर भी मोटा मोटा अगर देखा जाए तो अग्निकोण, ब्रह्मस्थान और ईशान, ये 3 जरूरी जगहें हैं जिन्हें ट्रीट करके आप फैक्ट्री को शुरू कर सकते हो। सबसे पहले जानना होगा कि कारण क्या है। 3 तरह के कारण हैं। एक वास्तुगत कारण, दूसरा ज्योतिषीय कारण और तीसरा पंचतत्व का कारण। सबसे पहले समझें पंचतत्व से जुड़े हुए कारण और उसके निवारण। पंचतत्व आप सभी जानते हैं, पंच महाभूत, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। ये 5 ऐसे हैं जिन्होंने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। इन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है। ये कोई निर्जीव नहीं है, ये पंच महाभूत हैं। ये आपकी जो अपनी आत्मा की शक्ति है उन्हें सपोर्ट करने वाले फैक्टर्स हैं जो ब्रह्म से हमें मिले हैं। तो इनका सम्मान करना होगा, इन्हें जानना होगा, आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तब सबसे पहले हम समझें कि अग्नि तत्व क्या है, जिसने आपकी फैक्ट्रीज़ को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। आजकल के कॉन्टेक्स्ट में जो सवाल था, 3 तरह की अग्नि होती हैं। एक ईशान से संबंधित, जो ज्योति होती है, जो ईश्वर का आशीर्वाद होती है। दूसरी आपके स्वास्थ्य से संबंधित और आपके एक्टिवेशन से संबंधित, जो आपके अग्निकोण से जुड़ी हुई है। और तीसरी अग्नि है जो अग्निकोण से जब दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, यम के स्थान की ओर बढ़ते हैं, तो वो ज्वाला में परिवर्तित होती है। और जैसे ही ये अग्नि दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है, ज्वालामुखी का रूप ले लेती है। इस अग्नि को समझ के इसके साथ जब आप सही ढंग से आगे बढ़ेंगे तो आपकी फैक्ट्री में एक्टिवेशन पार्ट हो जाएगा, ऐसा कि आपका एक एक काम करने वाला पूरी एनर्जी से काम करेगा और ये एनर्जी आपके लिए लाभदायक होगी। ईशान से संबंधित जल तत्व है और जल तत्व आपको सोचने के, नए नए आइडियाज़ को क्रिएट करने की शक्ति देता है। तो इस तरीके से पंच महाभूत में आपको सबसे पहले जल और अग्नि, इन दोनों का लाभ लेना होगा। इनको लेने के लिए
आपको अपने अग्नि स्थान पर फैक्ट्री के छोटे संक्षिप्त हवन करने पड़ेंगे सुबह और शाम। इन हवन को करने के साथ साथ जो जल का स्थान है ईशान, वहाँ पर क्रिस्टल का प्रयोग करना पड़ेगा और अपनी ईश्वर से, जिन भी देवी देवता को आप मानते हैं, थोड़ी सी प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगे। आज मैं बताऊंगा वास्तु का एक बड़ा गूढ़ रहस्य। जैसे हमारी कुंडली होती है वैसे ही वास्तु पुरुष की भी कुंडली होती है। यह एक नैसर्गिक कुंडली होती है। इसमें 12 भाव होते हैं जैसे हमारी कुंडली में होते हैं। इन भावों का संबंध दिशाओं से होता है। जैसे अष्टम भाव दक्षिण पश्चिम दिशा से जुड़ा हुआ है और ये अष्टम भाव सूर्य और मंगल के साथ पाप ग्रह, इसकी युति में जब आ जाता है तो ये जानिए कि हमेशा कहीं ना कहीं इस बात की गुंजाइश होगी कि अग्नि से होने वाली दुर्घटना से आप परेशान हो जाओगे। आजकल यही हो रहा है। कुछ ऐसे नक्षत्र चल रहे हैं और कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं फैक्ट्रीज में कि लोग अचानक 2.5-3 महीने के बाद वापस आए हैं और उन्होंने काम शुरू किया है तो अपनी मशीन्स पे काम करना जाके शुरू किया है। नैऋत्य भाव अष्टम से जुड़ा हुआ सूर्य और मंगल मतलब अग्नि, ये एकदम से डिस्टर्ब हो जा रहा है और इसकी वजह से अग्नि की दुर्घटनाओं के हो जाने के पूरे योग बन जा रहे हैं और जिसके कारण ये घटनाएं हो जा रही हैं। तो जरा संभल के। एक और कारण है, वो है कॉस्मिक टाइमिंग। कॉस्मिक टाइमिंग जब आप अपनी फैक्ट्री शुरू करते हैं उस समय तो आप उस पर ध्यान देते हैं। वास्तुशास्त्र में मुहूर्त का बड़ा महत्व है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में कॉस्मिक टाइमिंग का बड़ा महत्व है। दोनों करीब करीब आसपास की चीज़ें हैं, तो इसका भी ध्यान रखना होगा। आप जब अपनी फैक्ट्री फिर से शुरू करने जा रहे हैं, आपको कॉस्मिक लेवल पे, क्वांटम लेवल पे अपनी फैक्ट्री से कनेक्ट होना पड़ेगा और वो कनेक्ट होकर आप जब कॉस्मिक टाइमिंग को फॉलो करके फैक्ट्री में घुसेंगे और अपना काम शुरू करेंगे तो निश्चित जानिए कि आपको सफलता की ओर ले जाएगी और सफलता भी ऐसी कि आपका राष्ट्र विश्व में सबसे महान बन सकता है, ऐसी।